हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइए कला विषय के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है हम लोग चौथे टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, बनास के किनारे चित्र के चित्रकार कौन हैं? और इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, निकोलस रोरिक या रामकिंकर बैज। तो इसका सही उत्तर है अमृता शेरगिल। और अमृता शेरगिल के दोस्तों द्वारा बनास के किनारे नामक चित्र चित्रित किया गया था। आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल, जिन्होंने विदेशों में शिक्षा लेने वाली पहली महिला चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आइए इस कड़ी का हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत माता चित्र में भारत माता के कितने हाथ बनाए गए हैं? विकल्प है 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 4 हाथ। दोस्तों, भारत माता चित्र कई लोगों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रसिद्ध जो चित्रकार रहे हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भारत माता का चित्र बनाया गया है उसमें भारत माता को 4 हाथ दिखाए गए हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस चित्रण शैली से जुड़े थे? विकल्प है अमूर्त कला, यथार्थवाद, लोक चित्रण, मिनिएचर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर यथार्थवाद है। दोस्तों, कंपनी शैली के चित्रकार राजा रवि वर्मा, इन्होंने यथार्थवादी तकनीक से भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीक से चित्रित किए थे। आइए हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस चित्रकला शैली में काले और सफ़ेद रंगों का उपयोग होता था? विकल्प है कलमकारी, पटचित्र, वर्ली या पिथौरा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये वर्ली है। वर्ली एक जनजातीय लोक कला है जिसमें काला और सफ़ेद रंग से जो है ये चित्रों को चित्रित करते थे। इसमें सफ़ेद रंग स्पेशली जो है चावल को पीस करके इसमें पानी डाल करके सफ़ेद रंग बनाया करते थे। और यह महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जनजातीय लोक कला है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शांति निकेतन में कला संस्थान की स्थापना किसने की थी? इसका विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा। तो यहाँ दोस्तों, शांति निकेतन संस्थान की स्थापना ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और शांति निकेतन में चाहे शिक्षण संस्थान हो या कला संस्थान हो, सबकी स्थापना में आधुनिक भारतीय चित्रकला के पिता रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ताकि शांति निकेतन की स्थापना 1860 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और यहाँ शिक्षण संस्थान की स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, जबकि कला संस्थान के रूप में कला भवन की नींव 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने डाली। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर के, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस धातु से बनी हुई है? विकल्प है तांबा, कांस्य, पीतल, लोहा। तो इसका सही उत्तर है कांस्य धातु, या इसी को ब्रांज बोलते हैं। और यह कांस्य नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस प्रतिकृति की चोरी हो चुकी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरावती की मूर्तियाँ किस काल की हैं? विकल्प है गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या कुषाण काल। इसका सही उत्तर है सातवाहन काल। अमरावती में दोस्तों एक स्तूप भी बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं? विकल्प है धातु, मिट्टी, प्लास्टिक, स्टोन। दोस्तों, यहाँ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ ये स्टोन अर्थात पत्थर से बनाई गई हैं। और दोस्तों, यहाँ ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का तात्पर्य जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार रामकिंकर बैज के द्वारा बनाई गई है, जो दिल्ली में RBI में लगी हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का, कि एलोरा की गुफाएं किस कला के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कढ़ाई कला। तो स्पेशली अजंता की गुफा अगर हम लोग देखें तो ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा, ये दोनों गुफाएं अपनी मूर्तिकला के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं।
एक प्रश्न और हमारा है, कैलाशनाथ मंदिर एक अद्भुत उदाहरण है। विकल्प है चित्रकला का, राग कट वास्तुकला का, छापा कला का या मुगल कला का। इसका सही उत्तर है राग कट वास्तुकला का। दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर राग कट वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, या इसी को कह सकते हैं तक्षण कला। और तक्षण कला की दृष्टि एलिफेंटा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर पूरे भारत का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और तक्षण कला की दृष्टि यह सबसे उत्कृष्ट कोट का मंदिर भी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एचिंग तकनीक किस कला में उपयोगी होता है? विकल्प है छपाई कला, पेंटिंग, मूर्त कला या कढ़ाई। तो दोस्तों, एचिंग ये छपाई कला का उदाहरण है, या ग्राफिक आर्ट का। एचिंग जिसको हिंदी में अम्लांकन भी बोलते हैं, और एचिंग तकनीक में प्लेट को गहराई से खोद करके आकृतियाँ बनाई जाती हैं, और इसी को गहराई से खोदने की तकनीक को ही इंटाग्लियो तकनीक बोलते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिनोकट किस छापा चित्र तकनीक में आता है? विकल्प है इंटाग्लियो, रिलीफ, स्क्रीन पेंटिंग, ऑफसेट। दोस्तों, लिनोकट और वुडकट ये दोनों रिलीफ तकनीक के अंतर्गत आते हैं। रिलीफ तकनीक अर्थात इसी को हिंदी में कहा गया है उभार सतह उत्कीर्णन, यानी वह प्लेट जिसमें उभरी हुई आकृतियों से चित्रों को छापा जाता है, वो उभार सतह के उत्कीर्णन के अंतर्गत आते हैं, और इसमें लिनोकट और वुडकट दोनों आते हैं। और लिनोकट तकनीक जिसमें प्लेट रबड़ की बनी होती है, और नंदलाल बोस का एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है महात्मा गांधी की दांडी मार्च, जिसमें लिनोकट तकनीक से जो है नंदलाल बोस ने गांधी जी का चित्र बनाया था। आइए एक और प्रश्न है, वो भी छापा कला से संबंधित है। लिखा है किस छापा कला विधि में मेजोटिंट और एक्वाटिंट तकनीक आती है? विकल्प है रिलीफ, लिथोग्राफी, इंटाग्लियो और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो दोस्तों, ये दोनों टिंट ये लिनो इंटाग्लियो के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इंटाग्लियो में जिसमें अभी आप लोगों को बताए थे कि इस प्लेट को गहराई से खोद करके चित्र बनाया जाता है, और इसमें एक एचिंग होता है जिसको अम्लांकन बोलते हैं, और दूसरा होता है इनग्रेविंग जिसको उत्कीर्णन बोलते हैं। दोनों तकनीकियों से प्लेट को खुदाई होती है, अर्थात एक अम्ल से होता है और एक यंत्र अर्थात टूल्स से प्लेट की खुदाई होती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस छापा कला शैली में स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है? विकल्प है वुडकट, एडचिंग या एचिंग होता है इसी को, एक विकल्प है स्क्रीन पेंटिंग और एक्वाटिंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्क्रीन पेंटिंग है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कागज़ की छपाई में किस माध्यम का उपयोग आमतौर पर होता है? विकल्प है धातु की प्लेट, लकड़ी की प्लेट, पत्थर का प्लेट या उपयोग सभी। तो इसका उत्तर सभी होगा। कागज़ की छपाई आप धातु की प्लेट से भी कर सकते हैं, लकड़ी की प्लेट से भी कर सकते हैं, और पत्थर की प्लेट से भी कर सकते हैं। धातु की प्लेट में जिसमें हम लोग इंटाग्लियो तकनीक देखे हैं, लकड़ी का प्लेट जिसमें हम लोग वुडकट देखे हैं, पत्थर की प्लेट जिसको हम लोग लिथोग्राफी देखते हैं। तो सभी तकनीकियों से कागज़ पर छपाई की जाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है असम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो उसका सही उत्तर है उड़ीसा के पटचित्र। हालांकि पटचित्र विभिन्न राज्यों में प्रसिद्ध है, लेकिन उड़ीसा के पटचित्र ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। वर्ली कला किस जनजातीय समूह से जुड़ी हुई है? भील, गौड़, संथाल, वर्ली। तो ये वर्ली एक जनजाति है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इनके द्वारा वर्ली कला बनाई जाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है
पिथौरा चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों पिथौरा चित्रकला ये मध्य प्रदेश की है। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भित्ति चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण किस स्थान से मिलता है? विकल्प है अजंता, खजुराहो, कोणार्क, ललितागिरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो अजंता है, क्योंकि इन चारों विकल्पों में सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो अजंता की गुफा से मिला हुआ है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता गुफा किस युग की प्रसिद्ध चित्रकला है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। विकल्प है मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कुषाण। तो ये गुप्त कला का उदाहरण है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ कुल 9 गुफाएं खोद करके बनाई गई हैं। ये भी गुप्त कला का ही उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं चित्रसूत्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो दोस्तों चित्रसूत्र जो विष्णुधर्मोत्तर पुराण का एक अंग है, इसको मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसमें विकल्प गलत थोड़ा सा दे दिया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है थंका नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार की चित्रकला विकसित हुई? विकल्प है थंका, गांधार, पाल, गुप्त। तो ये पाल चित्रकला विकसित होती है। हालांकि थंका चित्रकला भी एक बौद्ध चित्रकला का उदाहरण है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है भी कि थंका चित्रकला का संबंध किससे है? दोस्तों थंका चित्रकला का संबंध ये बौद्ध चित्रकला से है, और ये तिब्बत में स्पेशली ये कला प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? रजा, हुसैन, शेरगिल, जामनी राय। तो ये एम.एफ. हुसैन अर्थात मकबूल फिदा हुसैन है। हमारा अगला प्रश्न है बिंदुओं की भाषा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? विकल्प है एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा, तैयब मेहता, अकबर परमसी। तो दोस्तों बिंदु आर्ट के लिए जो है सैयद हैदर रजा प्रसिद्ध हैं। हालांकि के.एस. कुलकर्णी भी जो है उनको भी बिंदुवादी चित्रकार कहा गया है। तो बिंदुवादी चित्रकार के रूप में अगर वरीयता देनी हो तो कुलकर्णी को बिंदुवादी चित्रकार कहा गया है, लेकिन इन्होंने रजा ने बिंदु चित्र बनाया है। इस टेस्ट सीरीज का हम लोग 27 प्रश्न देखे हैं, और आगे के प्रश्नों को अगले टेस्ट सीरीज में देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।